नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेसी फाइनेंस वेल्थ हब में। आज की इस विशेष फाइनेंशियल ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट के निवेश नियमों की। ये केवल शेयर बाजार में पैसा कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन, सोचने के तरीके और लंबे समय तक संपत्ति बनाने की कला की कहानी है। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट से करोड़ों और अरबों रुपए कैसे बना लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग नुकसान उठाते हैं, तो इसका उत्तर वॉरेन बफेट के सिद्धांतों में छिपा है। इस ऑडियो बुक में हम बफेट के लगभग 10 प्रमुख निवेश नियमों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि एक सामान्य भारतीय निवेशक इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, वॉरेन बफेट कौन है? वॉरेन बफेट को अक्सर ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है। उन्होंने छोटी उम्र से निवेश करना शुरू किया और आज उनकी कंपनी बर्कशायर हथावे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में गिनी जाती है। बफेट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने तेजी से अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे, लगातार और समझदारी से निवेश किया। उनकी सफलता का रहस्य कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है। अध्याय 2, पहला नियम, पैसा मत खो। वॉरेन बफेट का सबसे प्रसिद्ध कथन है, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नो 1। इसका अर्थ ये नहीं कि निवेश में कभी भी अस्थायी गिरावट नहीं आएगी। इसका वास्तविक अर्थ है कि ऐसी जगह निवेश मत करो जहां स्थायी पूंजी हानि की संभावना अधिक हो। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। यदि आपका निवेश 50% गिर जाता है तो आपके पास 50,000 रुपए बचेंगे। अब वापस 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए। यही कारण है कि पूंजी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में कई निवेशक केवल टिप्स, हॉट स्टॉक्स या जल्दी पैसा दोगुना जैसी बातों के पीछे भागते हैं। बफेट कहते हैं कि निवेश का पहला उद्देश्य धन बचाना होना चाहिए, उसके बाद धन बढ़ाना। अध्याय 3, दूसरा नियम, वही खरीदो जिसे तुम समझते हो। बफेट का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है कि केवल उसी व्यवसाय में निवेश करो जिसे तुम समझते हो। यदि आपको बैंकिंग समझ में आती है तो बैंकिंग कंपनियों का अध्ययन करें। यदि आपको एफएमसीजी कंपनियां समझ में आती हैं, तो उसी क्षेत्र में निवेश करें। बफेट ने लंबे समय तक टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूरी बनाए रखी क्योंकि वे उन्हें पूरी तरह नहीं समझते थे। बाद में जब उन्होंने एप्पल के व्यवसाय मॉडल को समझा, तब उन्होंने निवेश किया। एक सामान्य निवेशक के लिए इसका अर्थ है कि दूसरों के कहने पर निवेश मत करो। यदि आप कंपनी का उत्पाद, उसका ग्राहक, उसकी कमाई और उसका भविष्य नहीं समझते, तो निवेश करने से पहले सीखिए। अध्याय 4, तीसरा नियम, शानदार कंपनी उचित कीमत पर खरीदो। बफेट कहते हैं, इट इज फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। बहुत से लोग सस्ता शेयर खोजते रहते हैं, लेकिन सस्ता शेयर हमेशा अच्छा निवेश नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई कमजोर कंपनी 20 रुपए में मिल रही है और दूसरी मजबूत कंपनी 2000 रुपए में, तो केवल कीमत देखकर निर्णय लेना गलत होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंपनी कितना लाभ कमाती है, उसका ब्रांड कितना मजबूत है, उसके ग्राहक कितने वफादार हैं, क्या वो आने वाले 10-20 वर्षों तक टिक सकती है। भारत में HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, नेस्टल इंडिया जैसी कंपनियां लंबे समय तक इसलिए सफल रहीं क्योंकि उनका व्यवसाय मजबूत था। अध्याय 5, चौथा नियम, लंबी अवधि के लिए निवेश करो। बफेट का पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर। इसका मतलब है कि यदि आपने एक शानदार कंपनी खरीदी है तो उसे बार बार खरीदने और बेचने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने 15-20 वर्ष पहले किसी अच्छी कंपनी में निवेश किया होता, आज उसका मूल्य कई गुना हो सकता था। यही है कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग का अर्थ है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करता है। पहले निवेश बढ़ता है,
फिर उस निवेश पर मिलने वाला लाभ ही बढ़ता है, फिर उस लाभ पर भी लाभ मिलता है। इसी प्रक्रिया से छोटे निवेश बड़े धन में बदलते हैं। अध्याय 6, 5वां नियम, बाजार की भावनाओं से प्रभावित मत हो। बफेट का प्रसिद्ध कथन है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब पूरा बाजार उत्साह में होता है, लोग किसी भी कीमत पर शेयर खरीदते हैं। जब बाजार गिरता है, लोग डरकर बेच देते हैं। बफेट इसका उल्टा करते हैं। वे अच्छे व्यवसायों को तब खरीदते हैं जब वे अस्थायी रूप से सस्ते हो जाते हैं। कोविड के समय या बड़े बाजार सुधार के दौरान कई मजबूत कंपनियों के शेयर गिरे थे। जिन निवेशकों ने घबराकर बेच दिया, उन्होंने नुकसान किया। जिन्होंने धैर्य रखा, उन्हें बाद में अच्छा लाभ मिला। अध्याय 7, 6वां नियम, नकदी का महत्व समझो। बफेट हमेशा पर्याप्त कैश रिजर्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि अवसर अचानक आते हैं। यदि बाजार में बड़ी गिरावट आती है और आपके पास नकदी नहीं है, तो आप अच्छे शेयर सस्ते में नहीं खरीद पाएंगे। व्यक्तिगत वित्त में भी यही नियम लागू होता है। आपको निवेश के साथ साथ इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए। कम से कम 6 से 12 महीनों के खर्च के बराबर राशि सुरक्षित रखना समझदारी है। इससे आपको कठिन समय में निवेश बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अध्याय 8, 7वां नियम, कर्ज से सावधान रहो। बफेट अनावश्यक कर्ज से बचने की सलाह देते हैं, विशेष रूप से उच्च ब्याज वाले कर्ज से। यदि आपका निवेश 12% कमा रहा है, लेकिन आपका व्यक्तिगत ऋण 18% ब्याज पर चल रहा है, तो पहले ऋण चुकाना अधिक समझदारी हो सकती है। कंपनियों के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। ऐसी कंपनियां जिन पर बहुत अधिक कर्ज है, आर्थिक मंदी में अधिक जोखिम में होती हैं। निवेश करते समय कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, ब्याज भुगतान की क्षमता और नकदी प्रवाह अवश्य देखें। अध्याय 9, 8वां नियम, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी पैसा अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों के पास जाता है। बहुत से निवेशक हर दिन पोर्टफोलियो देखते हैं, हर छोटी खबर पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर गिरावट पर बेच देते हैं, हर तेजी पर खरीद लेते हैं। ये व्यवहार लंबे समय में नुकसानदायक होता है। यदि आपने अच्छी कंपनियां चुनी हैं और आपका लक्ष्य 15-20 वर्ष का है, तो रोजाना कीमतें देखने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 10, 9वां नियम, गुणवत्ता वाले प्रबंधन पर भरोसा करो। एक कंपनी केवल उसके उत्पाद से महान नहीं बनती, उसका मैनेजमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बफेट ऐसे लोगों के साथ निवेश करना पसंद करते हैं जो ईमानदार हो, पूंजी का सही उपयोग करें, शेयर धारकों के हित में निर्णय लें और लंबी अवधि की सोच रखते हों। भारतीय निवेशक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रमोटर होल्डिंग जैसी चीजों का अध्ययन करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 11, 10वां नियम, लगातार सीखते रहो। वॉरेन बफेट दिन का बड़ा हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, व्यवसायों का अध्ययन करते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान धीरे धीरे जमा होता है और समय के साथ उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। यदि आप हर महीने एक अच्छी वित्तीय पुस्तक पढ़ते हैं, तो 5 वर्षों में आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। कुछ उपयोगी विषय है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस मॉडल्स, अकाउंटिंग बेसिक्स, बिहेवियरल फाइनेंस। अध्याय 12, भारतीय निवेशकों के लिए बफेट के नियम। अब प्रश्न यह है कि एक सामान्य भारतीय निवेशक इन सिद्धांतों को कैसे अपनाए। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए की सिप करते हैं। यदि आप नियमित निवेश करें, अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या मजबूत कंपनियों में निवेश करें, 15-20 वर्षों तक निवेश जारी रखें, बीच में घबराकर निवेश न रोकें और समय पर समीक्षा करें, तो कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। याद रखिए, अधिकांश लोग रिटर्न कम होने के कारण अमीर नहीं बन पाते। वे इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। अध्याय 13, बफेट की सोच बनाम सामान्य निवेशक। सामान्य निवेशक पूछता है,
कौन सा शेयर अगले महीने दोगुना होगा? बफेट पूछते हैं, क्या ये कंपनी अगले 20 वर्षों तक लाभ कमा सकती है? सामान्य निवेशक कीमत देखता है, बफेट मूल्य देखते हैं। सामान्य निवेशक भीड़ का अनुसरण करता है, बफेट स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। सामान्य निवेशक जल्दी अमीर बनना चाहता है, बफेट धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से धन बनाते हैं। यही मानसिकता का अंतर है। अध्याय 14, सबसे बड़ा सबक। यदि इस पूरी ऑडियो बुक से केवल एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, निवेश एक दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है। वॉरेन बफेट की सफलता किसी एक शेयर, किसी एक वर्ष या किसी एक भाग्यशाली निर्णय की वजह से नहीं है। उनकी सफलता हजारों छोटे लेकिन सही निर्णयों, अनुशासन, धैर्य और समय के कारण है। आपको बाजार को हराने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित करना है। यदि आप पैसा बचाते हैं, नियमित निवेश करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली संपत्तियां चुनते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो आप भी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग रूल्स हमें ये सिखाती है कि धन बनाने का सबसे विश्वसनीय तरीका तेजी नहीं बल्कि समझदारी है। बफेट के नियम सरल हैं, लेकिन उन्हें अपनाने के लिए अनुशासन चाहिए। याद रखिए, पैसा मत खो, वही निवेश करो जिसे समझते हो। शानदार व्यवसाय चुनो, लंबी अवधि तक निवेशित रहो और धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। धन्यवाद। यदि ये ऑडियो बुक आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग समझदारी से निवेश करना सीख सकें। आरकेसी फाइनेंस वेल्थ हब के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई फाइनेंशियल ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद।